परमार्थदर्शी जो व्यक्ति है उसके संदर्भ में बात करते हैं कि परमार्थदर्शी कौन है। परमार्थ दर्शन अर्थात आत्मदर्शन, आत्मा को वास्तविक रूप से अकर्ता देखना। कर्म हो रहा है लेकिन आत्मा में कर्म होता नहीं है, ये देखता है। शरीर से कर्म होता है, शरीर से भोग होता है, शरीर से वह चल रहा है, बैठ रहा है, किंतु आत्मा में जरा भी विचलन नहीं हो रहा है। वो प्रत्यक्ष रूप से उसकी अनुभूति करता है। उसको क्या कहते हैं देखिए, सर्व कर्माणि मनसा, सभी कर्म, सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी, नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् न कारयन्। देखिए, जो आत्मज्ञानी है वह क्या करता है, कह रहे सभी कर्मों का त्याग करता है, सभी कर्मों का त्याग करता है। ऐसे तात्पर्य क्या है, इसका ये तात्पर्य मत निकालिएगा कि सारे कर्म छोड़ देता है। हमने आपसे निवेदन किया था और गीता का भी यह सिद्धांत है कि नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्म कृत, क्षण भर भी कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता। अब ये सिद्धांत है। अब इस श्लोक का अर्थ भी निकालना है। भगवान तो कह रहे हैं कि सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते। तात्पर्य क्या है इसका, तात्पर्य इसका यह है कि वह देखता है कि किसी प्रकार का संकल्प वो नहीं कर रहा है, किसी प्रकार का विकल्प वो नहीं कर रहा है, किसी प्रकार का कर्म आत्मा में घटित नहीं हो रहा है। यह उसका बोध क्या है, दृढ़ है। वह परमार्थदर्शी है। विवेक का मनसा माने क्या है, विवेक बुद्धिया, विवेक रूपी बुद्धि से उसने ये निश्चय कर लिया है कर्म क्या है और अकर्म क्या है। 18वां श्लोक चौथे अध्याय का। माने आप जब विचार कर रहे हैं गीता पे तो आपको आगे पीछे के श्लोकों का सिद्धांत बिल्कुल याद रहना चाहिए। 18वें श्लोक में कहा था कर्मणि अकर्म यह पश्चेत। क्या श्लोक है वो, केवल मुंडी हिलाने से काम नहीं चलेगा। क्या श्लोक है वो, बोले आप खोज के बताते हैं। कर्मणि अकर्म यह पश्चेत, कर्मणि च अकर्मणि च कर्म यह। देखिए क्या कहते हैं कि विवेक बुद्धि से कर्म और अकर्म इसको ठीक से समझ लेना है। और जब अकर्म का बोध होता है तो उसमें किसी प्रकार का कर्म संपादित नहीं होता है, कि आत्मा अकर्ता है और उसी में फिर वो साधक तिष्ठति सुखम वशी, सुख उसके वश में होता है, उसी में वो रहता है। अगर वह आत्मा को कर्ता देखे और विषयों में लगा रहे तो अकर्ता भाव नहीं आएगा। क्या कह रहे हैं, त्यक्त वांग मन काय चेष्टो निरायास प्रसन्न चित्त आत्मनः अन्यत्र निवृत्त बाह्य सर्व प्रयोजन इति सुखम आस्ते इति उच्यते। शरीर इत्यादि की चेष्टा को छोड़कर ऐसा परिश्रम रहित वो शरीर की चेष्टाएं तो हो रही है लेकिन वो चेष्टाओं में रमता नहीं है। आत्मा के अतिरिक्त उसका अन्य कोई प्रयोजन नहीं रहता। बाह्य प्रयोजन की क्या हो जाती है, निवृत्ति हो जाती है। जब तक बाह्य वस्तु के साथ हमारा प्रयोजन बना रहेगा तब तक सुख बुद्धि भी बाह्य वस्तुओं में बनी रहेगी। तो फिर उन वस्तुओं की प्राप्ति के लिए हम प्रयास भी क्या करेंगे, बहिर्मुख होकर करेंगे। तो जब चित्त बहिर्मुखी है तो आत्म वस्तु की तरफ ध्यान कहाँ जाएगा। कर्म संपादित होते हुए भी आत्म वस्तु की तरफ ध्यान बना रहना चाहिए, क्योंकि हमें बाहर सुख नहीं नजर आ रहा है।
यही साधना है। आप कहोगे कैसे होगा? अब कैसे होगा तो इसके लिए प्रयास तो भगवान ने बताया है, उसका पालन करना पड़ेगा। कह रहे कि ये जो नवद्वार वाला देह है, हम लोगों ने उपनिषद में भी उसको नवद्वार है पूरे देही में, वो नवद्वार वाला, या वहां कितने द्वार कहे थे? नवद्वार भी कहे थे और एकादश भी कहे थे ना, एकादश द्वार भी कहा था। वो जो शरीर है, इस पूरी शयनात इति पुरुष, इस नवद्वार वाले देह में देही रहता है, लेकिन रहते हुए भी कुछ भी करता नहीं है। ना कराने वाला है, ना करने वाला है। आत्मा में न कारयिता है, ना ही करता है। देखिए समाज में जो कराने वाला है वह योग्य ना हो तो भी कार्य सही से नहीं होता है। हाँ, जिसको आप मैनेजमेंट कहते हो ना, वो अगर वो कराने वाला सही नहीं हो तो बाकी लोग सही से काम नहीं करते। तो कितना जो करने वाले परेशान होते हैं, तो करने वाले गड़बड़ है तो कराने वाला कितना परेशान होता होगा, आप मुझे बताइए। जो कारयिता है वो कितना परेशान होता हो। इसलिए कारयिता कुशल होना चाहिए। सामाजिक व्यवहार में तो हम क्या देखते हैं, कारयिता भी कुशल होना चाहिए, तब जाके कोई काम चलता, नहीं तो बना बनाया काम भी बिगड़ जाता है। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं, आत्मा में न कारयिता है न करता है, दोनों भाव नहीं। देही जो है देहेंद्रिय के साथ युक्त होकर अज्ञान के कारण, तो उसको क्या कहेंगे, देहेंद्रिय संघात युक्त। जो अज्ञ है, अज्ञ माने अज्ञानी, वो है कैसा है, देहेंद्रिय संघात वाला है। तो देहेंद्रिय आत्मदर्शी, दोनों को क्या देखता है वो, देह और आत्मा को एक देखता है। किसी व्यक्ति को अगर ये कहा जाए, किसी को आप डायरेक्टली कुछ नहीं बोलना चाहते लेकिन उसको कुछ बोलना है, तो क्या कहेंगे, भाई ये तो देहात्मदर्शी है। क्या है? देहात्मदर्शी गाली एक प्रकार से, अगर शास्त्र आध्यात्म दर्शन में देखेंगे तो देहात्म माने कि अपने देह को ही क्या मानते हैं, आत्मा मानते हैं। तो देहात्मदर्शी वह अपने आप को भूमि में, घर में, जमीन में, पृथ्वी पर, मकान में वास करता हुआ मानता है। लेकिन आत्मज्ञानी क्या देखता है, वह देखता है कि मैं देह में हूं, मैं कहीं और नहीं हूं। ये देह में हूं इसलिए क्योंकि देह के में मेरा इसमें प्रतिबिंब गिर रहा, तो देह में मैं हूं। देही सन्यासी असन्यासी व देहे एव आस्ते। अब वहां क्या कह रहे हैं देखिए, न ही देह मात्रात्म दर्शिनो गे, ये 155वें पेज पे है। न ही देह, दूसरा पैसेज है, देख लीजिए। पहला अज्ञानी के संदर्भ में कहा गया, और अब दूसरा क्या कह रहे, न ही देह मात्रात्म दर्शिनो गेहे इव देहे आसे इति प्रत्यय संभवति। नीचे लटकन होते हैं मोती के देवालय से। क्योंकि जो व्यक्ति आत्मज्ञानी है उसको मैं देह के साथ कहीं हूँ, घर में हूँ, ऐसा ज्ञान नहीं होता। लेकिन जिसको मैं देह में हूँ ऐसा बोध नहीं है, वो क्या मानता है, मैं संसार में। बोले कि पर कर्मणा, देखिए, पर कर्मणा च परस्मिन आत्मनि अविद्यया, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, अध्यारोपितानां विद्यया विवेक ज्ञानेन मनसा संन्यास उपपद्यते। देखिए संन्यास कैसे उत्पन्न हो रहा है, कैसे संन्यास घट रहा है। क्या कह रहे हैं, निर्लेप आत्मा में अविद्या के कारण क्या हो रहा है, बोले कि सारे देहेंद्रियों का आरोपण हो रहा है।
और उसके विवेक से, विद्या द्वारा, विज्ञान के द्वारा क्या हो रहा है, उसका मन से संन्यास हो रहा है, मनसा संन्यास। संन्यास का तात्पर्य है कि मन से उसका बोध हो रहा है कि वह मेरे अंदर नहीं है, यह बोध उत्पन्न हो रहा है। जब यह होता है उत्पन्न विवेक, विवेक ज्ञानस्य सर्व कर्म संन्यासिन अपि गेहे इव देहे एव नवद्वारे पूरे आसनम प्रारब्ध कर्म फल संस्कार शेषानुवृत्त्या देहे एव विशेष विज्ञानोत्पत्ति है। सुबह वाला आपका प्रसंग है ना, कि आत्मज्ञान होने के बाद भी प्रारब्ध के कारण देह तब तक चलता है। यहाँ देखिए वही कह रहे हैं, विवेक विज्ञान की उत्पत्ति होने से सर्व कर्म का सन्यासी को क्या होता है, वह घर में रहता है लेकिन उसका उसके साथ अटैचमेंट नहीं होता। नवद्वार वाले इस शरीर में रहना, उसे प्रारब्ध कर्म के कारण रहना पड़ता है। जब तक प्रारब्ध कर्म की अवशिष्ट संस्कार है तब तक वो वहां पे क्या रहता है, बना रहता है, उसका व्यवहार चलता। तुम्हारा सुबह का प्रश्न था ना, तो प्रारब्ध कर्म तो ज्ञानी को भी देह में उसके संस्कार अवशिष्ट होने के कारण तब तक रहना पड़ता है। अटैचमेंट नहीं है वहां पे, किसी प्रकार का तादात्म्य नहीं है, किंतु वो जब तक प्रारब्ध है तब तक देह भी चलता है, इसलिए उसका विशेष भोग वहां पर होता ही है, कहना ही पड़ता है, लेकिन वो भोगता नहीं है, यह ज्ञान उसको है। इस प्रकार से क्या कह रहे हैं, नवद्वारे पूरे देही नैव कुर्वन्न कार्य। वो ज्ञानी यह देखता है आत्मा तो ना ही करता है ना ही कारयिता है, ना कराने वाला है ना ही करने वाला है। करने वाला और कराने वाला यह बोध संसारी व्यक्ति में होता है, अज्ञानी व्यक्ति में होता है, न कि आत्मज्ञानी में। लेकिन व्यवहारिक जगत में हम देखते हैं कि करने वाला भी है और कराने वाला भी है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कर्म योगी है, भक्त है, और यह उसका बोध इतना दृढ़ तो नहीं है कि मैं एक अकर्ता आत्मा हूं, तो उसके अंदर यह बोध दृढ़ होना चाहिए कि मैं परमात्मा के लिए कर्म करने वाला हूं और यह कर्म परमात्मा के लिए हो रहा है। और फिर उसके अंदर यह कुशलता होनी चाहिए कि वह कर्म करवा भी कुशलता पूर्वक सके और कुशलता पूर्वक कर्म परमात्मा के लिए कर सके। तो यही करना और कराना उसका उसे आत्मज्ञान की तरफ ले जाता है, उसको अधिकारी बनाता है। लेकिन जो ज्ञानी है उसको ये बोध नित्य निरंतर बना रहता है कि मैं क्या हूं, अकर्ता हूं, ना करने वाला हूं ना कराने वाला हूं। इस प्रकार का बोध जिसको निरंतर बना रहता है उसी को हम क्या कहते हैं, सन्यासी। सन्यासी पूरी तरह से कहीं सार्थक होता है ना शब्द, तो हमने निवेदन किया था आपको कि आत्मा में ही यह सार्थक होता है, नहीं तो सार्थक नहीं होता है। इसलिए कह रहे हैं किम यत् तत्कर्तृत्वं कारयितृत्वं च देहिनः स्वात्म समवायी सत्सन्यासात् न भवति यथा गच्छतो गति गमन व्यापार परित्यागे न स्यात्। 156वां पेज है। तद्वत् किम वा स्वतः एव आत्मनो नास्ति इति। पूर्व पक्षी है, वो कहते हैं कि जैसे गमन करने वाले की गति गमन रूप कर्म होता है और वो उसका त्याग कर दे तो गमन रूप कार्य नहीं होता है, वैसे ही जो आत्मा है वो कर्तृत्व और कार्यत्व उसमें नहीं होने से आप क्या कह रहे, सन्यासी में भी फिर चलना खाना पीना इत्यादि क्रियाएं भी नहीं होने चाहिए। तो लेकिन ये ऐसा तो दिखता नहीं है। तो भगवान भाष्यकार कहते हैं आत्मा स्वभावतः अकर्ता है, अकारयिता है। तो श्रुति देते हैं, श्रुति का उदाहरण देकर ये समझाते हैं कि अविकार्योयम उच्यते,
शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। गीता में ही कहा गया कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, आत्मा क्या है? अविकारी है और वो शरीरस्थ, इसलिए कहीं और आत्मा है ऐसा नहीं समझना है। शरीर का आत्मा कहाँ है? शरीरस्थ है। शरीरस्थ क्योंकि अभी हम जो एक साधक अनुभव कहाँ कर रहा है अपना? और शरीर में अनुभव कर रहा है। कर्ता भोक्ता पने का अनुभव कहाँ हो रहा है? उसको शरीर में हो रहा है। तो शरीर को ही माध्यम बना के उपदेश करते हैं भगवान। कहते हैं कि शरीरस्थ, जो शरीर में विद्यमान आत्मा है वह स्वरूपतः स्वभावतः अकर्ता है, स्वभावतः अकार्यता है और वो शरीर में रहते हुए भी कोई कर्म नहीं कर रहा है। शरीर में कर्म हो रहा है लेकिन वो कर्म नहीं कर रहा है। बोले कैसे? बोले बृहदारण्यक की श्रुति कहती है ध्यायतीव लेलायतीव। ईव शब्द को ध्यान में रखना चाहिए, माने वो ध्यान करता है, डोलता है, चलता है, हाँ, बोलता है। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। तो यह तो जीवन में दिखता है कि कर्म तो हो रहा है लेकिन आत्मा करता है। ये बोध आत्मदृष्टि से दृढ़ होना चाहिए। श्रुति भी ऐसा कहती है। 14वें श्लोक के ऊपर आइए, पाठ करेंगे। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फल संयोगम् स्वभावस्तु प्रवर्तते। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः। तेरे बाबा भी कल भी कह रहे थे, कल भी वो बोल रही थी न कर्म फल संयोगम आरती वाले से। हाँ, पैसे दे 500 स्वभावस्तु प्रवर्तते। देखिए, न कर्तृत्वम, जो देह इत्यादि का स्वामी के रूप में विराजमान आत्मा है, आत्मा को देही कहा गया, स्वामी कहा गया। तो वह जो स्वामी है आत्मा, वो कैसा है? उसमें किसी प्रकार का कर्तृत्व नहीं है कि वो अमुक अमुक कर्म कर रहा है, अमुक कर्म का करता है, ऐसा नहीं है। और ना ही उसमें कोई कर्म घटित हो रहा है, किसी प्रकार का कर्म भी उसमें घटित नहीं हो रहा है। कर्तृत्व ही घटित नहीं हो रहा है तो कर्म भी वो घटित नहीं हो रहा। वो ना किसी क्रिया का कर्ता है, ना ही किसी क्रिया का कर्म है। और लोकस्य सृजति ही प्रभु। सृजति माने उत्पादयति, हाँ, प्रभु माने आत्मा। न शब्द यहाँ भी जोड़ना है। आत्मा ना ही कुछ उत्पन्न करता है, करता नहीं है, तो इसलिए उसमें कोई उत्पन्न होता नहीं है। तो ना ही वो उत्पादन करने वाला है, उत्पन्न करने वाला है, ना ही वो कुछ कर्तापना है उसमें, ना ही उसमें कोई क्रिया है। क्योंकि क्रिया जिसमें भी होता है वो परिणामी होता है, कर्तृत्व जिसमें भी होता है वो विकारी होता है। तो और ना ही किसी प्रकार का कर्म संपादित हो रहा है, तो कर्म फल का संयोग भी नहीं हो रहा है। कर्म ही नहीं हो रहा है तो कर्म फल का संयोग कैसे होगा? तो कर्म फल का संयोग भी नहीं हो रहा है तो फिर एक जगत कैसे चल रहा है? बोले स्वभाव वस्तु, ये क्या है? नैसर्गिक है। स्वभाव वस्तु प्रवर्तते। कैसे हो रहा है?
बोले स्वभाव वस्तु। स्वभाव वस्तु माने क्या? बोले अविद्या लक्षण प्रकृति माया प्रकृति देवी से ये सारा जगत चल रहा है। इसी को प्रभु की माया कहते हैं। यही प्रभु की माया है। इसलिए वेदांत जगत की ना उत्पत्ति मानता है ना ही उसका विनाश है। कुछ उत्पन्न हुआ ही नहीं तो नाश किसका करेंगे? हाँ? तो केवल और केवल आत्मा है। यह बोध प्राप्त करने के लिए निरंतर विचारशील बना रहना चाहिए, साधना निरंतर चलनी चाहिए। जब सगुण उपासना ठीक से दृढ़ हो जाती है तो धीरे धीरे परमात्मा के कृपा से यह विचार भी दृढ़ होने लग जाता है। तो पहले तो इस कर्म योग को जीवन में धारण करके सौपाधिक प्रभु को पहले ठीक से समझा जाए तो निरुपाधिक को भी समझ में आपको आ जाएगा। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर आत्मा के अकर्तृत्व का, अविकारी पने का यहाँ निरूपण किया है। उसमें ना कर्तृत्व है, ना भोक्तृत्व है, ना ही किसी प्रकार की क्रिया है। इसलिए क्रिया नहीं है तो विकारी भी नहीं है। इस प्रकार का दृढ़ बोध होना चाहिए। कल देखेंगे, आज यही विश्राम देते हैं। किसी को कोई प्रश्न है इन श्लोकों के ऊपर? नहीं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सबको हरिओम। हरिओम। हरिओम स्वामी जी। हरिओम। हरिओम। हरिओम।